ये बताएं रेहान कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान हॉकी में कि ऑफिशियल्स दौरों पर जाते हैं, डेली अलाउंस लेते हैं डॉलर्स में और खिलाड़ियों को $100 इनाम के तौर पर दे रहे हैं। असल में मिर्जा भाई बात पता है क्या है, बात सिर्फ इतनी है कि ये जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं उसमें मेरे ख्याल से कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं। क्योंकि जब आप $100 को मीडिया पे ऐसे आके बता रहे हैं कि जैसे आपने $10,000 $10,000 फी प्लेयर दे दिया और आप मीडिया को बता रहे हैं, आगे लोगों को बता रहे हैं कि मैं हॉकी प्लेयर्स को इतने पैसे दे रहा हूँ, ये $100 दे के ये कितना वाविला मचा रहे हैं। मेरे ख्याल से इनको तो बात ही नहीं करनी चाहिए थी। इनको तो प्लेयर्स को दे के उनको कहना चाहिए था कि बेटा हम आपके लिए आगे कुछ करेंगे। ये अपनी बदनामी खुद कर रहे हैं और हॉकी को खुद इस लोगों के आगे जलील कर रहे हैं कि हम $100 देते हैं। ओ भाई, अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो पाकिस्तान की हॉकी का इज्जत तो रखो कि पाकिस्तान हॉकी किस मोड़ पे जा चुकी है और आप $100 दे के मीडिया पे आके आप कहते हैं कि हमने $100 दे दिए। लेकिन रेहान अब टीम को क्या हो गया, मतलब पेनल्टी स्ट्रोक्स पर हम दोनों अजलान शाह कप का फाइनल हारे, यहाँ सेमीफाइनल हारे, तो कोई टेक्निकली हम लोगों को बताने वाला नहीं है या कोई इतनी मेहनत नहीं हो रही। ऑफिशियल्स जाते हैं हर टूर पे, राना मुजाहिद साहब भी थे, तारिक बुक्टी भी थे, पहले मलेशिया फिर पोलैंड, अब राना साहब शायद गालबन यही रह गए, हिसाब किताब उन्हें करना था तो उन्होंने तारिक बुक्टी साहब को भेज दिया। तो इस पर तवज्जो कौन देगा? जो टीम की खामियां हैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखें तवज्जो मिर्जा भाई, देखिए तवज्जो उस वक्त दी जाती है जब आप किसी को जिम्मेदारी देते हैं 2 साल के लिए कि जी यार ये 2 साल में आपने टीम ठीक करनी है। जब अजलान शाह में प्लेंटी शूटआउट के ऊपर पाकिस्तान टीम हारी तो उस वक्त कोच रोलैंड ऑल्टमैन साहब थे और जब रोलैंड ऑल्टमैन साहब को स्पोर्ट्स बोर्ड ने ऑन नहीं किया तो उन्होंने कहा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की मैंने उनके ऊपर मैं नहीं रह सकता, अगर आप ऑन करते हैं तो मैं जा रहा हूँ। वो चले गए। उसके बाद फिर शेख उस्मान साहब को टीम दी गई और ये वही है ना, ये उस्मान वही है, इन पर गालिबन मुबैना तौर पर हरासमेंट का इल्जाम था, एक विमेन हॉकी प्लेयर थी, ये वही है ना उस्मान साहब जो कप्तान थे गोजरा से ताल्लुक। ये मिर्जा भाई आप बेहतर जानते हैं, ये इसका मुझे नहीं पता, बट मैं यही कहूंगा कि ये उसके बाद जब 3 दिन पहले टीम जानी थी जो है वो ताहिर जमान साहब को अनाउंस कर दिया गया। अयाजी भी यहाँ पे बैठे हैं आपके सामने। एक कैंप हमने लगाया था कराची में और हम लोगों अयाजी भाई को हेल्प कर रहे थे, मैं अयाजी भाई के साथ था, तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया था कि आधा घंटा प्लेंटी शूटआउट को देते थे, तमाम लड़कों को इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करते थे। हमें पता था कि शायद हम लोग इस टीम को लेके जाएंगे या हमने टीम आगे मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो लोग इनकी तल्लुकात ज्यादा है वो हम पे भरी हुए और वो आज भी उसी जगह पे विराजमान है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि कोई सिस्टम इस पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का नजर नहीं आ रहा है। अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट सेक्रेटरी की आप बात करते हैं। अच्छा, एक और बात मिर्जा भाई बड़ी अच्छी एक मेरे दिमाग में आई है, वो ये है कि अगर आप बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट तो चले कहीं से भी उठ के आके लग गया, उसको टूवर्स का शौक है, उसकी कभी बार टूवर्स नहीं किए, वो एक लग्जरी ले रहा है। अपना जनरल राना मुजाहिद साहब जो कि नेशनल बैंक से जिनके ताल्लुक है, वो नेशनल बैंक से ताल्लुक रखते हैं। कैप्टन हमाद भट्ट नेशनल बैंक, हेड कोच नेशनल बैंक, असिस्टेंट कोच नेशनल बैंक। एक लड़का 8 साल के बाद वापस फैसल कादिर जो वापस आया, उनके बैंक के खिलाड़ी का भाई है वो। जी वो भी नेशनल बैंक। ये नेशनल बैंक की टीम है कि पाकिस्तान की टीम है? जब आप ऐसे फैसले करेंगे, नीयतें आपकी साफ नहीं होंगी, तो फिर यही रिजल्ट सामने आएगा मिर्जा भाई। सही। आखिरी सवाल रेहान, ये बताइए कि कैसे बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? क्या सबको फारिग करना होगा या फिर फंड्स के लिए वो कशकोल लेकर बाहर जाना होगा? जब फंड्स आ जाएंगे तो फिर ये खुद दौरों पर चले जाए? सर, इनको तो किसी ने फर्क नहीं सुना। देखिए, जो आज रोज है कि हम उधार की टिकटों पे जा रहे हैं, देखें किसी की बैकग्राउंड होती है, जब आपकी बैकग्राउंड अच्छी हो ना तो आपको लोग उधार भी देते हैं। जब आपकी बैकग्राउंड ही अच्छी ना हो तो आपको पैसे, तो ये चीजें मैटर करती हैं। इनकी बैकग्राउंड इस वक्त कुछ नहीं है और इनको पैसे किसी ने नहीं देने। और अगर आप सही करने की बात करते हैं मिर्जा भाई, इस सीट के ऊपर प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरीशिप की सीट के ऊपर
जब तक वो लोग आगे नहीं बैठेंगे जो जेब से लगाना जानते हैं, सही, तब तक पाकिस्तान हॉकी ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रेहान भट्ट। वो लोग जब तक नहीं आएंगे जो जेब भरने वाले आ गए या जेब से लगाने वाले आ गए? ये तो भरने वाले लग रहे हैं सर, और ये आज से नहीं लग रहे, ये पिछले 15-20 साल देखें ऑडिट ऑब्जेक्शंस, ऑडिट पॉइंट, FIA में केसेस हैं, ये सारे ह्यूमन स्मगलिंग है, सारी चीजें। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी ने इनको बुलाया हुआ है सर। ये किसी और के खिलाफ नहीं है, यही 3-4-5 लोग हैं जो पिछले 15 साल से जिन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो मेरी गुजारिश यही है कि आपके चैनल की वसात से कि मैं खुदा का वास्ता इनसे जान छुड़ाएं, सही आदमियों को लेकर आएं जो हॉकी को दुरुस्त करना जानते हों, जो हॉकी को सही चलाना जानते हों, जो फंड्स जनरेट कर सकें, जो बच्चों के लिए बात कर सकें कि देखें बच्चे खेलेंगे तो कुछ पाकिस्तान का नाम होगा ना। और करंट नजर आया प्लेज में सर, देखिए करंट है, मेरे ख्याल है थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत है। जो इंटरनेशनल लेवल है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करें ना। फैसिलिटीज आपके पास है नहीं सर, फैसिलिटीज कहां से देंगे जब आपके पास आपके अपने प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज जो होंगे या ऑफिशियल्स, आप समझ लें कि वो जब पैसे खाने के चक्कर में होंगे और TADA 15-15 दिन के। हमने तो कभी प्रेसिडेंट को नहीं देखा, प्रेसिडेंट अगर कभी हमने देखा तो वो वर्ल्ड कप के फाइनल सेमीफाइनल में पहुंचे तो गए। आप लोगों के दौर में प्रेसिडेंट क्या उसी वैन में सफर करता था? मैंने एक तस्वीर देखी कि ताहिर जमान के बराबर प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए। सर मैंने आपको बताया ना कि वो प्रेसिडेंट कोई और थे, ये प्रेसिडेंट साहब कोई और हैं। इनको तो उसी तरह से जो दूसरी इंटरनेशनल फेडरेशन है वो वैसी ट्रीट करती है। रेहान ने बड़ी अच्छी बात की कि आपको समझना पड़ेगा कि आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, आपको वो अपने आप को उस जगह पे लेकर आना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि मैं हूं कौन। अगर आपने भी किट पहन के ही फिरना है लड़कों के बीच में तो इस तरह लगेगा कि आप किटमैन फिर रहे हैं, वहां पे कोई टीम के साथ कोई बैग वैग उठाने के लिए आए हुए। तो ये ना करें अपने आप को। हॉकी, पाकिस्तान हॉकी पहले बड़ी नीचे जा चुकी है और आप इस किस्म के एक्शंस लेंगे, जिस तरह रेहान ने कहा कि $100 दे के आप कह रहे हैं मैंने बड़ा कुछ कर रहे हैं उसको, दिस इज ऑल रॉन्ग। बिल्कुल आपने देने हैं, आप बिल्कुल बच्चे डिजर्व करते हैं, बच्चों को मिलने चाहिए पैसे, लेकिन वो तरीका कार डिफरेंट होता है। ये आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं $100 या पहले आपको याद है कि पहले $100 डेली अलाउंस था, वो कम करके इन्होंने पाकिस्तानी करेंसी में कहा 20,000 देंगे बस। क्यों मेरा क्वेश्चन है क्यों बच्चों अपना कम नहीं किया डॉलर्स में? अपना तो वो जाके फिर बोर्ड में जाएंगे, जाके कांग्रेस की मीटिंग के अंदर अपने 450 हैं वो 550 करा लेंगे। लेकिन कांग्रेस वाले भी तो ना बोलते हैं ना सुनते हैं, बस गूंगे बहरे लोग नहीं है सर। ये ओवरऑलिंग की जरूरत है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर आपने हॉकी दुरुस्त करनी है आपको कॉर्पोरेट सेक्टर्स को बीच पे लाना पड़ेगा। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले दफा और हमेशा कहता हूं कि आपको CSR पे काम करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी हॉकी को 2-3 साल करेगा। इनका तो अकाउंटेंट था अदनान शाहिद जो शहबाज का करीबी सर, मैंने क्या कहा, आपको फेडरेशन को ओवरऑल करना पड़ेगा। अखलाक उस्मानी ने क्या किया, उन पे भी इल्जाम है। सर आप ओवरऑल करें, फेडरेशन को स्क्रैच से, नीचे से, जीरो से आप लेके चलें और 2-3 साल दें आप, और उनके ऊपर जो है आप चेक एंड बैलेंस रखें कि मैं आपको 3 महीने का टारगेट दे रहा हूं, 3 महीने के अंदर आपने क्या किया है, क्या एक्शंस लिए हैं। आप ये आ गए हैं, ये बैठे हुए, अब ग्रांट आएगी तो जाएंगे, बयान दे देते हैं नहीं आएगी, उधार के टिकट लेकर गए। मैं अभी ये जो 3 बच्चे जो पोलैंड गए हैं, जिसमें मुर्तजा था, एहतशाम था और एक और बच्चा था, इनको जब आप लेकर, इन्होंने NOC ली है, NOC लेकर गए हैं, ठीक है, परमिशन लेकर गए और उनके ऊपर पाबंदी लगा दी। क्यों? कि आपने, किसी ने आपको कहा और आपने पाबंदी, आप जब ऑफिस बेरर हैं, सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, तो आपका जो अल्फाज है वो बड़ा मैटर करता है कि आप प्रेस में आके क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। अपनी हॉकी मैंने कहा ना, हॉकी हमारी पहले नीचे जा चुकी है और आप मजीद लड़कों के जी ये पॉलिटिकल असाइलम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। वो बच्चे तो खेलने गए हैं, क्लब हॉकी खेलने गए, वो क्लब हॉकी खेल के वापस आ जाएंगे। इससे पाकिस्तान हॉकी को बड़ा नुकसान हो रहा है। माजी में भी जो आपको याद होगा ह्यूमन स्मगलिंग का जो इल्ज़ाम लगा, पाकिस्तान के एक साबिक खिलाड़ी जो शायद आजकल टोरंटो में है, तो वो भी अपने भाई के लिए भी वो वीज़ा लगवा रहे थे और बड़ी पाकिस्तान हॉकी की बदनामी, अलर्ट हो गए सारे जो सिफारत खाने थे, वो हॉकी फेडरेशन के लेटर हेड पर वीज़ा जिस तरह पहले देते थे अब नहीं देते।